हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, अगर यहां से असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में तकरीबन 4 ऐसे नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल कर आए हुए हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसके ऊपर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितनी सीटें रखी गई हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट से आवेदन मांगे जा रहे हैं, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है और जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इन सभी चीज़ों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। हमारा यहाँ पर पहला जो नोटिफिकेशन है वो निकल कर आया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। और इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में एक आवेदन निकल कर आया हुआ है 25 नवंबर 2024 के डेट में। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गेस्ट फैकल्टीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। गेस्ट फैकल्टीज़ में रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो वर्क रहेगा एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ही यहाँ पर आप अपॉइंट किए जाएंगे। जो पोस्ट है वो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में मांगे गए हैं। गेस्ट फैकल्टीज़ का आवेदन है। जनरल कैटेगरीज में सीटें आरक्षित हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सेम वही क्वालिफिकेशन मांगे जाएंगे जो यूजीसी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन रहेंगे उसमें आपका बैचलर्स एंड मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना ज़रूरी है। यूजीसी नेट, CSIR नेट, या फिर आपने स्लेट या सेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आपकी जो PhD है वो कंप्लीट है, तो आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। मास्टर्स के साथ इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। आवेदन करने के लिए आप इस लिंक का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुल कर आ जाएगा, जहां से आप आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन करने का जो लास्ट डेट है यहाँ इस यूनिवर्सिटी की तरफ से वो 8 दिसंबर का रखा गया है। 2 वेबसाइट यहाँ पर, 2 ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन है। किसी भी तरीके की अगर आपको आवेदन करने से प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी तरीके की आपको इंक्वायरी करनी है, आप इस ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी एक वेबसाइट मेंशन है जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया से निकल कर आया हुआ है, जो कि न्यू दिल्ली का ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जहां से आवेदन मांगे गए हैं। यहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोजीशन पर आवेदन निकल कर आया हुआ है, जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही सब्जेक्ट से अगर आप हैं, या दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट से आपने अपना क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 1 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट में। साथ ही साथ यहाँ आपसे यूजीसी या CSIR से नेट आप लोगों का मांगा गया है, या फिर आपने स्लेट या सेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आपकी जो PhD या फिर MPhil है वो यहाँ पर कंप्लीट है, आप एलिजिबल माने जाएंगे आवेदन करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से। साथ ही साथ अगर हम सैलरी की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करने के लिए 86,550 रुपये का यहाँ बेसिक सैलरी पर प्रोवाइड करा रही है। जब तक आप यहाँ पर वर्क करेंगे ये सैलरी आप लोगों को मिलती रहेगी। यहाँ पर एक पोस्ट जो है वो नॉन एकेडमिक पोस्ट है, जिसमें आप कंसल्टेंट के पोस्ट में फाइनेंस एंड अकाउंट्स के आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका ग्रेजुएशन इन कॉमर्स में मांगा गया है, PG या फिर आपने PG में डिप्लोमा किया हुआ है, 10 साल का एक्सपीरियंस है रिलेटेड सब्जेक्ट में, आप आवेदन कर सकते हैं। 60,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद जो अगला रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की तरफ से निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर 28 नवंबर 2024
2024 के डेट में एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, जिसमें गेस्ट फैकल्टीज़ के लिए यहाँ पर भी आवेदन मांगे गए हैं। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बॉटनी डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगे गए हैं। किसी भी तरीके का रिटन एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है और इसके लिए आपको 9 दिसंबर 2024 के डेट में सुबह 10 बजे यहाँ पर विजिट करना है। ये एड्रेस दिया गया है, गेस्ट हाउस CUO मेन कैंपस NAD टूनाबेड़ा कोरापुट ओडिशा का ये एड्रेस है, जो कि कैंपस के अंदर है। यहीं पर आप लोगों को 9 दिसंबर 2024 को उपस्थित होकर अपना इंटरव्यू देना होगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपको कराने होंगे। इस पोस्ट पर भी मास्टर्स आपके पास 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास नेट स्लेट या फिर PhD है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है अन्ना यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, मद्रास में स्टैब्लिश्ड है। 20 नवंबर 2024 को इन्होंने अपना आवेदन पब्लिश किया हुआ है, जिसमें इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से आवेदन मांगा हुआ है। इसमें आप टीचिंग फेलो के लिए आवेदन कर सकते हैं और विजिटिंग फैकल्टी में आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आप BE BTech क्वालिफाइड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर ME MTech से आप लोगों ने किया हुआ है तो आप टीचिंग फेलो के लिए आवेदन कर सकते हैं। 25,000 रुपये की आपको यहाँ एंट्री सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं विजिटिंग फैकल्टी में भी यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, जिसमें आपको 30,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ आपके पास टीचिंग का 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है आवेदन करने के लिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, इनके लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं। ये वो 4 यूनिवर्सिटियाँ थी, जिसमें से 3 यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है और 1 यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।